कहानी अकबर, बीरबल और सजा का इंसाफ। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़ा गया। वह व्यक्ति अपना दोष मान चुका था और दरबारियों ने सलाह दी कि उसे कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम क्या सजा देना उचित समझते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सजा देना तो ठीक है, लेकिन पहले हमें यह जानना चाहिए कि वह आदमी चोरी क्यों कर रहा था। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी गरीबी और भूख के कारण मैंने यह कदम उठाया। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। बीरबल ने यह सुनकर कहा, जहां पनाह, इस आदमी को सजा देना उचित नहीं होगा। असली दोषी वह है जिसने इस आदमी को इस स्थिति में पहुंचाया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो फिर असली दोषी कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली दोषी इस गांव का जमींदार है, जिसने इस आदमी को उसकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं दिया और उसे भूखे रहने पर मजबूर कर दिया। अगर इस गांव में न्यायपूर्ण व्यवस्था होती तो यह आदमी चोरी करने की नौबत में नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उस जमींदार को दरबार में बुलाया। जमींदार से पूछताछ की गई और पता चला कि वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय कर रहा था। अकबर ने जमींदार को कड़ी सजा दी और आदेश दिया कि वह अपने गांव के लोगों का ध्यान रखे और उनकी जरूरतें पूरी करे। चोर को रिहा कर दिया गया और उसके परिवार की मदद के लिए अकबर ने आर्थिक सहायता दी। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर अपराध के पीछे की वजह को समझना जरूरी है। कभी कभी असली दोषी वह नहीं होता जिसे हम सजा देने की सोचते हैं, बल्कि वह होता है जो परिस्थितियों को बिगाड़ता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न्याय को सही ढंग से पेश किया और अकबर ने इसे समझकर सही फैसला लिया। कहानी अकबर, बीरबल और आधा सच। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर का मन थोड़ा परेशान था, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोई ऐसा सच बताओ जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊं, लेकिन वो सच भी पूरा न हो बल्कि आधा हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, आप बहुत ही लंबे समय तक जिएंगे। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कैसे आधा सच हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह आधा सच इसलिए है क्योंकि मैंने यह नहीं बताया कि आपके बाद क्या होगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक ही बात से मुझे खुश भी कर दिया और मेरी शर्त भी पूरी कर दी। सचमुच तुम अद्भुत हो। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बड़ी समस्या का हल चतुराई से निकाला जा सकता है। साथ ही सही समय पर सही शब्दों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहानी बीरबल की चतुराई और सोने चांदी के फर्क का राज। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सोना और चांदी में क्या फर्क होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह बहुत ही आसान है। मैं आपको सोने और चांदी के बीच का फर्क कुछ समय में समझा दूंगा। अकबर को बीरबल की यह बात दिलचस्प लगी और वे इंतजार करने लगे कि बीरबल उन्हें कैसे यह फर्क बताएंगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में आने वाले सभी लोगों को आमंत्रित किया और सभी के लिए दावत का आयोजन किया। दावत के दौरान बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको सोने और चांदी के फर्क का अनुभव करवाऊंगा। अकबर ने उत्सुकता से हामी भरी। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में एक सुंदर सिंहासन रखा जाए और उस पर बादशाह अकबर को बैठाया जाए। इसके बाद बीरबल ने कुछ नौकरों को चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन लेकर आने के लिए कहा।
जब बर्तन लाए गए तो बीरबल ने आदेश दिया कि सभी दरबारियों को भोजन चांदी के बर्तनों में परोसा जाए और अकबर को सोने के बर्तनों में। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आप भोजन का स्वाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, भोजन का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सोने और चांदी के बर्तनों में कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो सोने और चांदी के बीच का फर्क है। असल में फर्क केवल हमारी दृष्टि में होता है। दोनों ही मूल्यवान हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन से इस फर्क को नहीं समझते, तब तक हमें कोई विशेष अंतर महसूस नहीं होता। अकबर ने बीरबल की चतुराई और दार्शनिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि भौतिक वस्तुओं का फर्क केवल हमारी दृष्टि में होता है, जबकि असल मायने उनका उपयोग और उनका सही मूल्यांकन होता है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और समझ में होता है। सोना और चांदी में फर्क केवल भौतिक है, लेकिन असल मूल्य वे हमारे जीवन में कैसे उपयोग होते हैं, इससे तय होता है। कहानी बीरबल और चार मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर का मूड थोड़ा खराब था, तो उन्होंने सोचा कि बीरबल से कुछ मजेदार करवाया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस शहर के चार सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और शहर की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद बीरबल को एक आदमी मिला जो अपने सिर पर एक भारी बोरी लेकर चल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इस बोरी को क्यों ढो रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, इस बोरी में अनाज है, जिसे मैं अपने घर ले जा रहा हूं। बीरबल ने उसे देखा और कहा, अरे, तुम तो गधे पर भी इसे रख सकते हो। आदमी बोला, हाँ, पर मैं सोचता हूं कि अगर गधा थक गया तो। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है, और उसे अपने साथ दरबार ले गए। आगे बढ़ते हुए बीरबल ने एक आदमी को देखा जो कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी में पानी निकाल रहा था, लेकिन उसकी बाल्टी में छेद था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्यों इस बाल्टी में पानी भर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं पानी को भरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बाहर गिर जाता है। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। इसके बाद बीरबल को एक तीसरा आदमी मिला जो अपने घोड़े पर बैठकर गधे की तरह आवाज निकाल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं अपने घोड़े को गधे की तरह सिखा रहा हूं ताकि वह भी गधे की तरह काम कर सके। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है, और उसे भी दरबार ले गए। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुमने 3 मूर्ख तो ढूंढ लिए, लेकिन चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन 3 मूर्खों को आपके सामने लाने आया हूं। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी और हास्य पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने हमारी शर्त पूरी की और साथ ही हमें हंसी का एक बेहतरीन मौका भी दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हंसी और चतुराई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को खुश कर दिया और एक सामान्य चुनौती को मजेदार ढंग से हल किया। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी का राज। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ किया करते थे। दरबार के अन्य मंत्री भी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, लेकिन साथ ही कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, बीरबल आखिर इतना बुद्धिमान कैसे हैं? उसकी चतुराई का राज क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा सवाल है।
हम बीरबल से ही इसका उत्तर पूछते हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार में एक सवाल पूछा गया है। सभी जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का राज क्या है। बीरबल थोड़ी देर सोचकर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मेरी बुद्धिमानी का राज बहुत साधारण है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर हमें भी बताओ, वह साधारण राज क्या है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी बुद्धिमानी का राज यह है कि मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ और हर बात पर विचार करता हूँ। मैं कभी किसी चीज को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता। साथ ही मैं हर समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ को समझता हूँ और फिर उसके समाधान की ओर बढ़ता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, तो क्या यह सच है कि तुम कभी गलती नहीं करते। बीरबल हंसते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैं भी इंसान हूँ और गलती करना मेरी फितरत में है। लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और कभी उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करता। मेरी चतुराई का एक और राज यह है कि मैं हर स्थिति में शांत रहकर सही समय पर सही निर्णय लेने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, यह सच है बीरबल, तुमने हमेशा अपनी सूझबूझ और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला है। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें सबसे अलग और बुद्धिमान बनाती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का असली राज सवाल पूछने, धैर्य रखने और गलतियों से सीखने में छिपा है। बीरबल की तरह हमें भी अपनी समस्याओं का सामना शांतिपूर्ण और तार्किक दृष्टिकोण से करना चाहिए, तभी हम सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। कहानी बीरबल और अनमोल तराजू। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक बहुत ही अनमोल तराजू है जो नापतोल में सबसे सटीक है। मैं इसे आपको उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। अकबर ने तराजू को देखकर कहा, यह तो वास्तव में सुंदर और अनमोल दिखता है, लेकिन क्या यह वास्तव में सटीक है। व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह तराजू न सिर्फ सही नापतोल करता है बल्कि इसका न्याय करने की क्षमता भी है। अकबर ने इस बात पर हंसी की और कहा, चलो देखते हैं कि यह तराजू कितना न्यायप्रिय है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह तराजू न्याय कर सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, तराजू सिर्फ वजन नाप सकता है, लेकिन न्याय करने की क्षमता उसमें नहीं होती। न्याय हमेशा इंसान की बुद्धिमानी और समझ से होता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक मजेदार चुनौती दी जाए। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर यह तराजू न्याय नहीं कर सकता तो तुम हमें एक ऐसी घटना दिखाओ जहां तुम्हारी बुद्धिमानी से न्याय हो। बीरबल ने हामी भरी और कुछ दिन बाद दरबार में वापस आए। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को दरबार में पेश किया जो काफी दुखी था। उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक अनमोल अंगूठी खो गई है और उसे शक है कि अंगूठी उसके पड़ोसी ने चुराई है, परंतु उसके पास कोई सबूत नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हें इस मामले का हल निकालना है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर सभी संदिग्धों को बुलाया। उन्होंने सभी को एक एक करके खड़ा किया और कहा, मैं जानता हूं कि किसने चोरी की है। मेरे पास एक जादुई तराजू है और जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी। सभी संदिग्ध अपने अपने दाढ़ी की ओर ध्यान देने लगे। एक व्यक्ति बार बार अपनी दाढ़ी को छू रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसकी दाढ़ी लंबी हो गई होगी। बीरबल ने उसकी हरकतों को देखा और तुरंत कह दिया, यही है वह चोर। वह व्यक्ति सचमुच चोर था और उसने अपनी गलती मान ली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारा जादू कोई तराजू से कम नहीं है। तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से न्याय किया।
शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा न्याय तराजू या किसी यंत्र से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से किया जाता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझ ने सच्चाई को उजागर किया और न्याय को स्थापित किया। कहानी अकबर की रानी की अंगूठी खो गई। एक दिन अकबर की रानी की कीमती अंगूठी गायब हो गई। रानी परेशान हो गई और अकबर से शिकायत की। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस अंगूठी को ढूंढने में मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को हल करने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने अंगूठी की चोरी के संदिग्ध व्यक्ति या लोगों को जांचने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में सभी नौकरों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं इस अंगूठी की खोज में एक खास जांच करूंगा। बीरबल ने सबको एक एक करके अंगूठी की जांच करने के लिए बुलाया और हर व्यक्ति से कहा, हर व्यक्ति को अपने हाथों को साबुन से धोकर मेरे सामने आना होगा। सभी ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया और अपने हाथ धोकर उसके सामने आए। जब सभी हाथ साफ हो गए, बीरबल ने एक नौकर को बुलाया और कहा, तुम्हारे हाथ में कुछ गंदगी है। नौकर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे तो हाथ धोए हुए काफी समय हो गया है, फिर भी मेरे हाथ में गंदगी कैसे हो सकती है? बीरबल ने उस नौकर के हाथों को ध्यान से देखा और पाया कि एक कोने में गंदगी के छोटे छोटे कण थे। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या तुम अपने हाथों से कोई गहना छूने का काम करते हो? नौकर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं गहनों को साफ करने का काम करता हूँ। बीरबल ने त्वरित निर्णय लिया और कहा, यह नौकर ही अंगूठी का चोर हो सकता है। बीरबल ने उस नौकर से सख्ती से पूछताछ की और उसे अंगूठी का स्थान बताने को कहा। नौकर ने अंततः अंगूठी की जगह का खुलासा कर दिया। अंगूठी एक पुराने गहने के बक्से के अंदर छिपाई गई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच अद्भुत काम किया है। तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने अंगूठी को सही समय पर ढूंढ निकाला। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और ध्यान से की गई जांच से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सूक्ष्म निरीक्षण से अंगूठी को खोज निकाला और न्याय स्थापित किया। कहानी अकबर और बीरबल का ताज। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्होंने अचानक देखा कि उनका ताज कहीं गायब हो गया है। अकबर ने चिंतित होकर अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मेरे ताज का क्या हुआ? इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने अकबर की चिंता को महसूस करते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस ताज को ढूंढने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं इसका पता लगाऊंगा। बीरबल ने ताज की खोज शुरू की और शहर के हर कोने में जाकर जांच की। उन्होंने लोगों से पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि क्या किसी ने ताज को देखा है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने ताज को ढूंढ लिया है, लेकिन इसे प्राप्त करने से पहले मैं आपसे एक विशेष जांच चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों और कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने एक एक करके सबके पास जाकर पूछा कि क्या वे ताज के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति ने बीरबल से कहा, मैंने ताज देखा था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है। बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, आपने मेरे आदेश को माना है और अब मैं जानना चाहता हूं कि ताज कहाँ छिपा है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ताज बहुत खास है। बीरबल ने व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखा और पाया कि वह व्यक्ति घबराया हुआ था। बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति ताज के साथ कोई गड़बड़ कर रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और सच्चाई का पता लगाया।
पता चला कि ताज उस व्यक्ति ने चोरी किया था और उसे छुपा दिया था। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी वजह से मेरा ताज सुरक्षित वापस मिल गया। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें इस समस्या का समाधान मिल गया। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और ध्यान से की गई जांच से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और निरीक्षण से ताज को वापस पाया और न्याय की बहाली की। कहानी: बीरबल और बादशाह की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसकी कोई भी बात सही साबित कर दे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, आपकी चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मेरे दरबार में सभी लोग मेरे आदेशों को मानते हैं, लेकिन मुझे यह जानना है कि मेरे दरबार में सबसे ज्यादा समझदार कौन है। बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में सभी दरबारियों से एक एक करके मिलो और उनकी समझदारी का मूल्यांकन करो। बीरबल ने दरबारियों से मिलना शुरू किया। उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी और उनकी समझदारी को परखा। जब वह सभी से मिल चुका तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में सभी लोग समझदार हैं, लेकिन उनके समझने के तरीके अलग अलग हैं। अकबर ने पूछा, तो फिर सबसे ज्यादा समझदार कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे ज्यादा समझदार वह है जो आपकी चुनौती को बिना किसी विवाद के मानता है और आपकी बात को सही साबित करने का प्रयास करता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने सच में अपनी चतुराई से मेरी चुनौती का सही उत्तर दिया है। तुम सच में सबसे समझदार हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे एक बड़ा इनाम दिया। बीरबल ने विनम्रता से स्वीकार किया और अकबर को धन्यवाद दिया। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का सही ढंग से समाधान निकालने में भी होती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर की चुनौती का सही उत्तर दिया और समझदारी का प्रमाण